तो किया जाए स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट, अकाउंट्स की जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो कि वर्क करते हैं नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के आपने नाम तो सुने होंगे जो कि प्रॉफिट पे वर्क करते हैं, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से वर्क करते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे जस्ट अपोजिट, नॉट अर्निंग मोटिव, यानी कि उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम देखेंगे आखिर जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। There are certain organizations which are formed not to earn profit but to render services to its member, to the public. Example: club, hospitals, library, schools, charitable institutions, etc. तो जैसे कि आपको डेफिनेशन से समझ आया होगा कि आज हम कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि किस पे डिपेंड्स है, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। जो इनका मोटिव ये नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना है उनका, बल्कि वो क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, यानी कि रेंडरिंग सर्विसेज। अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में ये तो आपने सुने होंगे, जैसे कि क्लब्स। बहुत सारे क्लब्स ऐसे होते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सोशल वेलफेयर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराना। सेकंड, हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स तो आपने बहुत देखे होंगे, आपके आसपास भी होगा, जो कि किस पर बेस्ड होगा, वो नॉट अर्निंग प्रॉफिट पे। जैसे कि आपने बहुत हॉस्पिटल्स भी देखे होंगे जिनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ही फीस जो है वो बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा होगा 1 रुपीज या 2 रुपीज या 5 रुपीज का क्या बनती है, उनकी स्लिप्स बनते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि अर्निंग प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। थर्ड, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी आपने बहुत सारी ऐसी देखी होंगी जो कि आपकी किस पर होंगी, चौराहे पर ज्यादा देखी होंगी लाइब्रेरीज, जो कि किस पर वर्क करती हैं, नॉट अर्निंग प्रॉफिट मोटिव से। और सेम एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी आपने देखे होंगे। और एक और अगर एग्जांपल की बात करें, बहुत सारे आपने ऐसे अनाथ आश्रम भी देखे होंगे, यानी कि जहां पर क्या होता है, फ्री वर्क होता है, नॉट अर्निंग मोटिव से वर्क किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको आसानी से समझ आएगा, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम आते हैं सम इंपॉर्टेंट आइटम्स रिलेटेड टू एनपीओ। अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो कि एनपीओ से रिलेटेड होते हैं और हमारे अकाउंट्स में, यानी कि चैप्टर फर्स्ट में किस तरह उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला है सब्सक्रिप्शन। अब तो ये तो आपके आने वाले चैप्टर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो कौन सा है, सब्सक्रिप्शन है। याद रखिएगा, इसको ढंग से समझ लीजिएगा। तो सब्सक्रिप्शन जो वर्ड है, इसके एक डेफिनेशन देख लीजिए पहले। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन एनपीओ। इट विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये तो छोड़ दीजिए, इट इज विल बी शोन इन। सबसे पहले ये देखिए, ये मेन सोर्स होता है इनकम का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। अब जैसे कि आपने यहाँ पे बात की, क्लब्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए क्या होते हैं, कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनमें कुछ मेंबर्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी जेब से कुछ अमाउंट कलेक्ट करते हैं एक दूसरे से, यानी कि क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन करते हैं। और यही जो होती है मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओ को चलाने के लिए। यानी कि आपने जैसे कि बहुत देखा होगा कि कुछ मंत्री होते हैं या कोई बड़े बड़े लोग आते हैं और क्या करते हैं, कुछ चैरिटी के तौर पर दान करके जाते हैं। तो वो भी क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। वहीं से जो इनकम आ रही है उससे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज रेंडर की जा रही है, सर्विसेज पहुंचाई जा रही है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये कहां पर शो होता है हमारे अकाउंट्स में, तो इट विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अभी हम अकाउंट के बारे में बाद में बात करेंगे, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ये कहां पर शो होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। क्योंकि जब भी सब्सक्रिप्शन अगर हमारे पास आ रही होगी तो क्या होगा, इनकम साइड में शो होगा। एंड जब भी हमारे पास से कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, कुछ खर्चा हो रहा होगा, तो वो किस में आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में शो किया जाएगा सब्सक्रिप्शन। उसमें कुछ और भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। तो देख लीजिए ट्रीटमेंट क्या है, शोन इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको कहां पर शो किया जाता है, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकंड पे आते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। अब अगर लाइफ मेंबरशिप फीस की बात करें तो ये भी क्या है,
जैसे कि नाम से इसके पता चल रहा होगा कि किसके लिए फीस है। ये इसलिए होती है कि कोई भी जो मेंबर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले आया तो उसने क्या किया, अपनी जो लाइफ टाइम फीस है वो एक बार में पेमेंट कर दी, यानी कि उसने जितनी भी फीस आने वाले फ्यूचर में उसे पेमेंट करनी थी उसने क्या किया, एडवांस में सब कुछ पे कर दिया। तो देखते हैं क्या है, इन ऑर्डर टू बिकम एन मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर होल ऑफ लाइफ सम मेंबर्स पे फीस इन लंप सम। अब ऐसे ही होता है, कुछ मेंबर्स जो क्या करते हैं, कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो किस लिए कैसे पे कर देते हैं, एडवांस में सारी फीस पे कर देते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो एडवांस प्रीपेड यानी कि पे कर देते हैं। तो उनसे क्या होता है, उनका लाइफ मेंबर से फीस कहलाता है, यानी कि उनकी आने वाले फ्यूचर की पूरी फीस पेमेंट हो गई। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, तो ट्रीटमेंट है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये जो शो होता है इसका अगर ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट क्या है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये कहां पर शो किया जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, यानी कि ये हमारी क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस जब भी एडवांस आएगी, जो भी एडवांस चीज होती है वो क्या कहां पर शो की जाती है, लायबिलिटी साइड, क्योंकि जो भी प्रीपेड एडवांस जो भी इनकम होती है वो क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड इज एंडोनमेंट फंड। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा ये एक टाइप का फंड है जिसमें क्या किया जाता है, कुछ इनकम के तौर पर वर्क किया जाता है। देखिए डेफिनेशन देखते हैं, इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम बीक्वेस्ट और गिफ्ट द इनकम व्हिच आर डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब कुछ इनकम्स ऐसी भी होती हैं जो कि किस लिए आती है, स्पेसिफिक पर्पस पे या फिर बीक्वेस्ट और गिफ्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, आप एक एनजीओ चला रहे हैं, तो क्या किया आपने, किसी मंत्री आपके एरिया का जो भी है या फिर कोई भी बड़ा आदमी मंत्री है उससे आपने क्या किया, उससे कुछ रिक्वेस्ट करके कुछ मंगवा लिया। जैसे कि कह दिया कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर बहुत ज्यादा ही पानी की कमी होती है, तो इसलिए उसने क्या किया, वाटर टैप लगवा दिया या फिर हैंड पंप लगवा दिया। तो उससे क्या हुआ, वो कुछ डोनेट कर रहा है। ये जो हैंड पंप लगवा रहा है या जो भी आपको वाटर टैप लगवा रहा है उससे क्या होता है, वो आपके लिए गिफ्ट के तौर पर दे रहा है, मतलब आपको किसी भी तरह का अमाउंट उसे पे नहीं करना है, बल्कि वो रिक्वेस्ट के तौर पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये क्या होती है, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए होती है। जैसे कि मान लीजिए अभी स्पेसिफाइड पर्पस क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन में वाटर की बहुत ज्यादा ही कमी है, तो इसलिए क्या होगा, वो स्पेसिफाइड पर्पस से, जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वाटर की बहुत ज्यादा कमी है तो हैंड पंप जो लगवाया है वो क्या है, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए लगवाया है। उसका ट्रीटमेंट देखते हैं, तो ट्रीटमेंट है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो जो एंडोनमेंट फंड है उसे शो कहां पर किया जाता है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि जो भी फंड है जो भी हमारे लिए आया है कहीं बाहर से वो क्या है, हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि जो हमारी अर्निंग कोई किसी भी प्रकार की नहीं है, इसीलिए उसे हम कहां पर लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, यानी कि फोर्थ है जो हमारा वो है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। तो जैसा कि अब आपने बहुत जगह सुना होगा, या तो जैसे कि आपने पहली बार जब अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तब उस टाइम आपको कुछ ऐसी एडमिशन फीस जो पेमेंट करनी होती है वो कंपलसरी होती है। उसी तरह ये भी एडमिशन फीस है, एंट्रेंस फीस है, जो कि कोई भी मेंबर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है तो कुछ अमाउंट जो है वो पे करता है एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस के तौर पर। तो इसको देखते हैं डेफिनेशन क्या है, इट इज रिसीव्ड फॉर न्यू मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन के तौर पर जो भी न्यू मेंबर आता है वो कुछ अमाउंट पे करता है, किस लिए, एंट्रेंस और एडमिशन फीस के लिए। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो देखते हैं कि इसका कैसे ट्रीट किया जाता है एनपीओ में। तो ट्रीटमेंट विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन इट मे बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद रखिएगा, जब भी किसी भी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहा, यानी कि कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो उस टाइम में हम एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर का मान के चलेंगे, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे और क्रेडिट साइड में शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन अगर इसका कुछ भी पार्ट अगर कहीं भी आपको ये शो रहता है कि कैपिटलाइज्ड है या फिर सम पार्ट इज कैपिटलाइज्ड, यानी कुछ परसेंट्स पार्ट है जो भी कैपिटलाइज्ड नेचर का है, तो उसे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डाल देंगे हम लायबिलिटी साइड। तो जैसे कि याद रखिएगा, एंट्रेंस फीस में अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो हमें क्या मानना है, रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि डेली नेचर की माननी है, रेवेन्यू नेचर का मानना है और शो करना है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन अगर कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन दी है तो कहां पर शो करेंगे हम, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ है हमारा डोनेशन। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो जैसे कि इस टाइम पे हमारा चल रहा है कोरोना वायरस या कोविड-19, तो उस टाइम में क्या है, पीएम केयर्स फंड जो अकाउंट बनाया गया उसमें भी क्या है, डोनेशन
पे कर रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डोनेशन दे रहे हैं। तो अब जैसे कि डोनेशन की अगर हम बात करें तो डोनेशन 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट जनरल एंड अनदर इज स्पेसिफिक। तो पहले हम बात करेंगे जनरल डोनेशन के बारे में, यानी कि जो जनरली बहुत से लोग पे करते रहते हैं, डोनेट करते रहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द डोनेशन इन विच द डोनर डज नॉट स्पेसिफाई पर्पस फॉर विच द डोनेशन हैज टू बी यूज्ड। जब भी जनरल डोनेशन आती है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखा होता है, यानी कि अब वो जो भी डोनर है, जो भी डोनेट कर रहा है, वो कभी स्पेसिफाइज नहीं करता किस चीज के बारे में कि वो किस लिए आई है डोनेशन। मान लीजिए किसी ने क्या किया, हम मंदिर गए, हमने वहां पर डोनेट कर दिया, गरीब लोग हैं, हमने वहां पे डोनेट कर दी, तो हमारी वो क्या होगी, जनरल डोनेशन होगी, यानी कि हम किसी भी प्रकार का कोई पर्पस नहीं दिखा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पस। लेकिन अगर जस्ट अपोजिट, तो इसका पहले ट्रीटमेंट देख लेते क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। याद रखिएगा जब भी जनरल डोनेशन होगी तो कहां पर आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये आप याद रखिएगा। सेकंड आते हैं हम स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन का जो सेकंड पार्ट है वो है स्पेसिफिक, यानी कि अब हमने जो भी वर्क है उसको स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि फिक्स कर दिया कि जो डोनेशन है वो इसी वर्क के लिए आई है। तो इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल आपको दे तो जैसे कि कोरोना वायरस का पीएम केयर्स फंड, इसमें जो भी डोनेशन आ रही है वो किस लिए आ रही है, डोनेशन का पर्पस यही है, जो भी लोग, जो भी कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो भी मजदूर बेरोजगार हुए, अनएम्प्लॉयमेंट हुए, एम्प्लॉयड हुए, उन सब के लिए डोनेट किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन का पार्ट होगा। तो डोनेशन देखते हैं, डोनेशन रिसीव्ड इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एग्जाम्पल, डोनेशन फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि इस टाइम पे भी ये चल रहा है, डोनेशन फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब बहुत सारे लोगों को हम क्या करते हैं, खाना बांटते हैं, यानी कि खाना वितरण, ये तो आपने सुना ही होगा बहुत बार। ये भी क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन, यानी कि अब कुछ फिक्स पर्पस आ गया कि हमें ये स्पेसिफाई वर्क को कंप्लीट करना है इस डोनेशन से। तो उसका ट्रीटमेंट देखते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब ये कहां पर होगी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये आई हुई स्पेसिफिक डोनेशन है फॉर सम स्पेशल पर्पस। नेक्स्ट आते हैं, 6 जो पॉइंट है वो है लेगेसी। तो लेगेसी वो लैंड होती है जो कि किसी भी डिसीज्ड पार्टनर है, मतलब जाने के बाद उसने क्या कहा कि कोई, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि एक इंसान है कोई भी, उसने क्या कहा कि उसका एंड टाइम आ गया, मतलब वो जाने वाला है, उसकी डेथ होने वाली है, उसे लगता है कि मेरी डेथ हो जाएगी और उसके घर में उसका कोई भी वारिस नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ये जो मेरी लैंड है, मेरे मरने के बाद किसी एनजीओ की हो जाएगी या किसी ऑर्गेनाइजेशन इस पर ले सकता है इसको, तो वो भी क्या होगी, वो क्या कहलाती है, हमारी लेगेसी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, it is that amount which a NPO received as per the will of deceased partner। अब जो भी डिसीज पर्सन होगा, डिसीज्ड, वही क्या करेगा कि वो उसे लगता है कि मेरा एंड टाइम आ गया, यानी कि अब मैं जाने वाला हूं, तो उसका कोई वारिस नहीं है, उसके घर में कोई और नहीं है, वो अकेला है, तो क्या करेगा, वो कहेगा कि मेरी जो बची हुई लैंड है, जो भी कुछ है, वो मेरे मरने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को चली जाए या किसी एनजीओ को चली जाए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी लेगेसी। अब ट्रीटमेंट देखते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब ये कहां पर होगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। याद रखिएगा लेगेसी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, यानी कि ये ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है और आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मतलब डेली नेचर नहीं है, रेवेन्यू नेचर की नहीं है, बल्कि कैपिटल नेचर की है, तो इसको कहां पर शो किया जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब हम आते हैं 7 पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसी एसेट्स भी होती है हम जिनको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं डेप्रिसिएशन लगने के बाद, जब उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है, सेल द ओल्ड एसेट्स और मशीनरी। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पुरानी एसेट्स या मशीनरीज को सेल कर देते हैं, वो किसमें आती है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब इस टाइम पे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें हम क्या करेंगे, किस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे। शोन इन बैलेंस शीट, हाउएवर the profit or loss on sale of assets will be shown in income and expenditure account। तो फर्स्टली आपको शो करना है बैलेंस शीट में कि जो हमारी एसेट कम हो रही है उसकी वैल्यू को कम करना है। नेक्स्ट, अब उस पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो याद रखिएगा इसका ट्रीटमेंट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स अगर किसी भी प्रकार के, वो बैलेंस शीट में पहले तो शो करेंगे। सेकंड, अगर प्रॉफिट होता है तो इनकम साइड और लॉस होता है तो एक्सपेंडिचर साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी न्यूज़पेपर आते हैं, तो उनका क्या करेंगे हम, न्यूज़पेपर जो पुराने बच जाते हैं और स्पोर्ट मटेरियल भी होते हैं उनको सेल करते हैं।
तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मटेरियल्स, स्पोर्ट मटेरियल को जब हम सेल करते हैं तो किस तरह उनको ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ये जो है जो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है और स्पोर्ट मटेरियल है इसको कहां शो करेंगे, क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। नाइन्थ है पेमेंट ऑफ होनोरेरियम। अब अगर होनोरेरियम की बात करें मतलब आपने कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसा पर्सन आया जो कि उस एम्प्लॉय नहीं था, उस ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉय नहीं था, फिर भी आपने क्या किया उसे कुछ पेमेंट कर दी, वो क्या कहलाती है, होनोरेरियम। तो आपकी डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट पेड टू दैट पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड होनोरेरियम। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन नहीं था, एम्प्लॉय नहीं था, फिर भी आपने उसे क्या किया दिया, पेमेंट कर दी। तो ऐसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बहुत सारे स्कूल्स में देखा होगा कि बहुत सारे अलग से किसी और रीजन के या कुछ म्यूजिशियंस भी आते हैं कुछ बजाने के लिए या फिर किसी प्रकार की कला को दिखाने के लिए आते हैं ये आपके स्कूल्स या कॉलेजेस में, तो उसमें क्या होता है वो भी सेम एज होनोरेरियम वर्क होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन आया, उसने क्या किया, आपको ढोलक या तबला ये सब बजा के दिखाया, अपनी कला दिखाई और उसके क्या किया, हमारा जो स्कूल होगा वो कुछ पेमेंट करेगा, तो इससे ये क्या कहलाता है, हमारा होनोरेरियम कहलाता है, यानी कि हमने कुछ इस एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट कर दी, तो ये होनोरेरियम कहलाएगा। अगर इसका ट्रीटमेंट देखें एनपीओ के अंदर क्या होगा, तो एनपीओ के अंदर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, यानी कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड में शो होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए एक खर्चा है, हमारा एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए कहां पर शो होगा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसआर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। प्लीज लाइक